नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अमित कुमार आज अलजेब्रा की थर्ड सीरीज जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है वो मैं लेकर के आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और अलजेब्रा की जो थर्ड सीरीज है उसमें बेहतरीन 10 क्वेश्चंस के कलेक्शन को लेकर मैं आया हूं, जो 2026 में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस जैसे एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि इसे आप कैसे 10 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c की वैल्यू 1 है और आपसे पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप लिख सकते हैं x टू दी पावर a प्लस b प्लस c, इट कैन बी x टू दी पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 लिख रखा है और किसी भी रियल नंबर का जो पावर 0 होता है 1 होता है, एक्सेप्ट 0 टू दी पावर 0, एक्सेप्ट 1 टू दी पावर 0। तो अब यहां से क्लियर हो गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0, राइट। और जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3 टाइम्स abc होती है। और इसी के लिए आपका सेकेंड जो ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन है 3 टाइम्स abc, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने देखा, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको याद रखना है, इस कंडीशन को आपको याद रखना है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और आपसे रैंडमली पूछा है a स्क्वायर, रैंडमली क्या पूछा है आपसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस bc। तो प्यारे साथियों इसका आंसर निकालने के लिए मैं abc की वैल्यू रैंडम मान लूंगा, जैसा कि वैल्यू दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो करते क्या है समझिए, मैंने a की वैल्यू को 1 एज्यूम करा, b की वैल्यू को -1 एज्यूम करा और c की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लिया, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को एज्यूम कर लिया। बस तीनों का एडिशन 0 हो जाना चाहिए, हो रहा है। आप यहां पर 2 -1 भी ले सकते हैं, मैंने छोटी वैल्यू कंसीडर की। अब मैं यहां पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1 और फिर -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 अपॉन a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -1 इंटू 0। इट मीन्स ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 2 और नीचे की वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर की वैल्यू हो गई 2। यही आपका एप्रोप्रिएट आंसर है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे वैल्यू एज्यूम करके आप ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। यहां पर आप 2 -1 भी पुट करते तो वैल्यू सेम ही आती। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही सरल सा सवाल है। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 3 है, इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी √3। और जब कभी ऐसा कंडीशन किसी प्रश्न में बनता हो तो याद रखेंगे x टू दी पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू होती है 0। अगर कहीं पे भी ऐसा कंडीशन आपको दिखता है तो याद रखेंगे x टू दी पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू होती है 0। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं x का पावर 72, x का पावर 72 प्लस x का पावर 66 प्लस x का पावर 54
प्लस एक्स का पावर 48 प्लस एक्स का पावर 30 प्लस एक्स का पावर 24 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस 1। दिस इज योर क्वेश्चन ना। देखिए यहां भी 6 का पावर में डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का और यहां भी 6 का। अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म फाइनली चूंकि 6 का डिफरेंस है तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा और इसीलिए आंसर की वैल्यू शून्य होगी। जैसे ही आप x का पावर 66 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x का पावर 6 प्लस 1 होता और इसकी वैल्यू क्या है, शून्य है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टर्म भी शून्य हो रहा है, ये भी शून्य हो रहा है, ये भी शून्य और ये भी शून्य हो रहा है। तो फाइनली जो आंसर की वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी, वह आंसर की वैल्यू हो जाएगी आपकी a। इस टोटल वैल्यू को जो निकालना है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। कैसे हुआ 0 आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यू तो हम इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक यूनिक तरीका है वैल्यू एजम्पशन मेथड, और मैं वैल्यू एजम्पशन मेथड का यूज करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा ऐसे प्रश्नों में कैसे यूज करना है। आप एक काम करिए, ए की वैल्यू को 1 मान लीजिए, बी की वैल्यू को 1 मान लीजिए, सी की वैल्यू को 1 मान लीजिए। देखिए एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो रहा है और जब एलएचएस आरएचएस की वैल्यू इक्वल हो रही है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 लेफ्ट साइड में और यहां भी 3। अब आप सॉल्व कर दीजिए a प्लस सी अपॉन बी। देखिए a की वैल्यू 1 एज्यूम किया आपने, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो 2 अपॉन 1 आंसर हो गया 2। तो सेकेंड ऑप्शन आपका जो है, सेकेंड जो आपका ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा और बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए प्रश्न नंबर 5 को समझेंगे। जब भी किसी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन -2 दिया होगा, याद रखिएगा जब भी किसी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन -2 होगा तो मेरे प्यारे साथियों उस वेरिएबल की वैल्यू आप -1 एज्यूम कर लेंगे। ऑलवेज एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए फॉर्मेट यही होना चाहिए, ए के बदले x हो जाए, 1/x हो जाए, लेकिन ये वैल्यू -2 ही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a टू दी पावर 1000 प्लस 1/a टू दी पावर 1000। तो -1 का पावर करेंगे 1000, ये वैल्यू 1 आएगी और फिर 1/-1 का पावर करेंगे 1000, ये वैल्यू भी 1 आएगी। ये टोटल आएगा 1। नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव होता है और 1 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही आता है। ये भी 1, ये भी 1 और आंसर आपका 2 हो गया। तो यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, इसे याद रखना है और इसीलिए आपका आंसर जो है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। 6th क्वेश्चन में हम आते हैं। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आप सीख रहे होंगे। 6th क्वेश्चन को देखिए, यहां भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 0 है और यह सवाल भी बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसमें मैं कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। आप देखिए इसमें एक टर्म गायब है, वो टर्म है c प्लस ए। यहां पे एक टर्म गायब है, वो टर्म है a प्लस बी और यहां पे एक टर्म गायब है, वो टर्म कौन सा है, b प्लस सी। तो जब आप एलसीएम लेंगे, मैं एलसीएम कॉन्सेप्ट से करता हूं, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा c प्लस ए, यहां पे ऊपर में चला जाएगा a प्लस बी और यहां पे ऊपर में चला जाएगा a प्लस बी, बी प्लस सी। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो देखिए a प्लस ए मिलकर ट्वाइस ऑफ a, b प्लस बी मिलकर ट्वाइस ऑफ b
और c प्लस सी मिलकर ट्वाइस ऑफ c, और नीचे में कुछ टर्म आएगा, नीचे के टर्म से कोई मतलब रखना ही नहीं है, चूंकि नीचे जो आने वाला है a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। और देखिए जब इसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रश्न में 0 दे रखी है तो ऊपर का टर्म 0 अपॉन दिस टर्म समथिंग जो भी होगा, और 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, 0 को किसी वेरिएबल से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसे बनाने के लिए आप एबीसी की डिफरेंट वैल्यू भी मान सकते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे भी जल्दी आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, तो बेटर होगा आप इसका यूज करें, इसे अप्लाई करें, सिंगल स्टेप का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बिल्कुल पैटर्न बेस्ड सवाल है, और ऐसा एक सवाल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, और अगर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूं तो x की वैल्यू क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, x टू दी पावर 5 माइनस 12 x टू दी पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, ये है। जब आप इसे स्प्लिट करेंगे तो बहुत सारा टर्म कटेगा, यहां पे x की वैल्यू पुट अभी नहीं करनी है, पहले आप इसे स्प्लिट करिए तो माइनस 11x का पावर 4 और माइनस x का पावर 4, ऐसे ही प्लस 11x क्यूब एंड प्लस x क्यूब। इस टाइप से आप देखेंगे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, और एंड में जो बचेगा वो यहां पे देखिए कैंसिल होने वाला है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे ना, इसके साथ ये कैंसिल होने वाला है, इसके साथ ये कैंसिल होने वाला है, वैल्यू पुट करने के बाद तो फाइनली जो टर्म बचने वाला है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, यहां से वेरिएबल बचेगा और इसके बाद जो टर्म है वो बचेगा, तो x प्लस 1। अब x की वैल्यू कितनी है, 11। अब आप यहां x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करिए। जब भी इस सीक्वेंस में प्रश्न आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पावर सिंगल सिंगल रिड्यूस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म का जो वेरिएबल है उसको ले लेंगे और प्लस 1 कर देंगे। अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन लेकर जाएंगे, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव साइन लेकर जाएंगे। x की वैल्यू पुट करिए 11 प्लस 1, आंसर विल बी 12, आंसर विल बी 12। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन पे मैं आता हूं। यहां देखिए वैसे ही सीरीज का सवाल है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है, इट मींस x का पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने ऐसे एक्सप्लेन किए थे, और देखिए हमसे पूछा है x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 1, सिंपली पावर 1। तो यहां से x का पावर 12 आपने कॉमन लिया तो x का पावर 6 प्लस 1 आ गया, और ये ऑलरेडी x का पावर 6 प्लस 1 है। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 और ये भी 0, फाइनली आंसर विल बी 0, एंड दैट्स व्हाई ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं प्यारे साथियों। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है, अभी अभी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -1 हुई थी, इसके आंसर को आपने ऑलरेडी निकाला है। यहां पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, और इसका मतलब है यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। मैंने कहा था कि जब भी किसी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन 2 आएगा तो उस पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू 1 लिखेंगे हमेशा, और बस यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए। 1 का पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 टू दी पावर 100। देखिए टर्म पूरा का पूरा 100 होगा, ये भी 1 का पावर 101, 1 का पावर जो भी है ये पूरी वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस 1 2। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेज में आंसर सेम ही हो जाते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नाउ 10th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। n की वैल्यू दे रखा है, n की वैल्यू दे रखा है 7 प्लस 4 √3। यहां से अगर आप √n की वैल्यू निकालेंगे
इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करिए तो यहां से रूट एन की वैल्यू आएगी फाइनली 2 प्लस रूट 3, राइट। और इसीलिए 1 अपॉन रूट एन की वैल्यू आएगी, रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3, और इन दोनों का एडिशन करने को कहा है आपको प्रश्न ने। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2 विल बी 4, और 4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इन्हें ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट भी आप समझिए, आप 7 को 7 ही रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, यू कैन ब्रेक ना, तो 2ab a हो गया, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई रूट 3। अब आप इसको ब्रेक करिए तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, और ये फाइनली 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसीलिए रूट n की वैल्यू आई थी 2 प्लस रूट 3, यही मैंने लिखा था। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्यारे साथियों, ये 10 सवाल थे, और 10 सवाल की आप लोगों ने सॉल्यूशन देखी, प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट देखा, कैसे सॉल्व हो पा रहे हैं बड़े आसानी सवाल। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेशन 4th लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।